बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनाब शहज़ाद ख़ान अब्बासी साहब। आप राइस का कारोबार करते हैं और इनके साथ गुज़िश्ता दिनों एक पुलिस गर्दी का वाक़या पेश आया है। इस वाक़े को आप की ज़ुबानी, इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। आप ये वाक़या सुने और फिर अंदाज़ा करें कि आम आदमी तो आम आदमी रह गया, एक ताजर जो है वो भी महफूज नहीं है ख़ुद उन लोगों के हाथों जिन लोगों ने हमारे जान, हमारे माल की हिफाजत करनी होती है। मेरी मुराद सिंध पुलिस है और सिंध पुलिस का निज़ाम आपको पता ही है, आप बखूबी इनके वाक़यात को जानते हैं। जैसा कि आज ही एक वाक़या आया कि स्ट्रीट क्राइम के हवाले से एक नौजवान ने तंग आकर ख़ुदसोज़ी की कोशिश की है। जानते हैं इनसे। शहज़ाद ख़ान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आपके साथ कब और क्या वाक़या पेश आया? सर, पिछले महीने की 6 तारीख को मैं तारिक रोड अपने ऑफ़िस से निकला हूँ। मैं कयूमाबाद सी एरिया मामा होटल के पास जाके मैंने अपनी गाड़ी वॉश कराने के लिए दी। वॉश करा के जैसे ही मैं निकला, चंद कदम पे 4 से 5 सिविल बंदे जो हैं उन्होंने पिस्टल से मेरी गाड़ी को नॉक किया। नॉक करने के बाद उन्होंने कहा सीधा सीधा चलो, इधर उधर मत देखो, पिस्टल के ज़ोर पे, असले के ज़ोर पे। तो मुझे वहाँ लेके जा कर के मैं और मेरा मुलाजिम मेरी आंखों पे पट्टी बांध के मुझे अलग उन्होंने कमरे में रख दिया, मेरे मुलाजिम को अलग रख दिया। तो फिर ठीक 1.5 से 2 घंटे बाद वो आए। उन्होंने आ कर के कहा कि भाई आप 10 लाख रुपया दो, आपको तब हम छोड़ेंगे। तो जो मैं नहीं दे पा रहा था 10 लाख रुपए, तो उनसे मैंने इंक्वायरी किया तो उन्होंने जो है मेरे पे तशद्दुद शुरू कर दिया। मतलब मेरे कपड़े उतार के मुझे कहाँ पे, ये चौकी पे लेके जाके उन्होंने मेरे पर तशद्दुद शुरू किया कपड़े उतार के। फिर उसके बाद मलिक अरशद अवान जो हैं चौकी इंचार्ज, उन्होंने प्लास लेकर के ये मेरी उंगली जो है ना उन्होंने मसलन फ्रैक्चर कर दी। तो फ्रैक्चर करने के बाद फिर मेरे पाँव के नाखून निकालने लगे। तो मैंने कहा भाई मेरे पाँव के आप नाखून ना निकालो, मेरी मसलन आप मेरे घर बात करा दो, मेरे साथ किसी को आप भेज दो, मैं घर से पेमेंट आपको लेके देता हूँ। हमारी पेमेंट जो है 5 लाख रुपए पे तय पाई। तो फिर मेरे साथ उन्होंने अपने 2 पुलिस के जवान भेजे। वो मेरी गाड़ी की लोकेशन भी है उसमें, वो मुझे घर लेके गए। मैं घर पहुंचने से पहले मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया। मैंने उनको कहा कि 5 लाख रुपए आप डाल करके ना लिफाफे में, तो आप मुझे गाड़ी में मैं खड़ा हूँ, मुझे आप पहुँचा दो। उन्होंने मुझे पैसे ला के दिए और फिर पैसे ले करके दोबारा मुझे ये चौकी लेके आए। चौकी लेके आके इन्होंने मुझसे सादे पेपरों पर साइन कराए और इन्होंने कहा आप कोई भी कार्रवाई करोगे तो हम आप पे झूठे मुकदमे भी डालेंगे और हम आपको ज़िंदा छोड़ेंगे नहीं, तो आपने कोई कार्रवाई नहीं करनी। अच्छा, नहीं तो आपने इनसे पूछा नहीं मुझे आप लेकर के आए हैं, मेरा कसूर क्या है, या कोई ऐसी बात आपने नहीं की इनसे? सर, कोई ऐसी बात नहीं। या आपने ये पूछा हो कि आप कौन लोग हैं, मुझे यहाँ क्यों लेके आए? क्योंकि आपके बकौल ये सादा लिबास में थे। जी 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 जी। तो मतलब कैसे फिर लेकर के आए और आपने ये चीज़ें नहीं पूछी? सर, इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। इन्होंने कहा कि मैं मसलन 10 लाख रुपए मसलन मंगवा करके दो ना, वरना, और मुझे तो पहले पता भी नहीं था ये चौकी है और ये मसलन पुलिस वाले हैं। बाद में फिर मैं जब मैं से ये वाक़या हो गया उसके बाद मैंने लोगों से पूछा तो मुझे पता चला फ़लाँ अरशद अवान है, मलिक अरशद अवान है, फ़लाँ शबीर एडमोरल है, फ़लाँ काका सिपाही है। तो ये लोग मसलन इसमें थे। जब आपको लेकर के आए तो 3 लोग थे सादा लिबास? तकरीबन 4 लोग थे सादा लिबास में। ये आपको लेके आए? अच्छा, अब ये सारा मामला जब हो गया, आपको लेकर के आए, सारा कुछ हो गया, आपने 5 लाख रुपए दे करके अपने आप को छुड़वा लिया, फिर उसके बाद आप कोर्ट गए? जी सर, उसके बाद मैं हॉस्पिटल गया, फिर मैं अपना मेडिकल कराया। मेडिकल करवाने के बाद मैं कोर्ट में पटिशन फाइल की। पटिशन दाखिल करने के मेडिकल कहाँ से करवाया आपने? जिन्ना से करवाया? जी जी। तो उसके बाद फिर आप चले गए कोर्ट चला गया। तो कोर्ट में जज साहब ने जो है ना ऑर्डर किया FIR का। फिर मेरे को SHO डिफेंस ने अफरीदी साहब ने बुलाया। उसने कहा कि भाई आप इनसे बैठ जाओ, जो भी आप। अफरीदी साहब कौन है? अफरीदी साहब कहते हैं उनको, नाम तो मुझे नहीं पता। क्या है? SHO है डिफेंस थाने के। उन्होंने आपको बुलाया? जी, उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने ये कहा कि ये जो है SSP साहब के ख़ास बंदे हैं, मेरे चौकी इंचार्ज पे ऊपर आए हैं पैसे दे के। तो अब मेहरबानी करो कि SSP की ख़ास बंदे, इस पर हम FIR नहीं कर सकते, मेहरबानी करो इसके साथ आप बैठ के कंप्रोमाइज़ कर लो, जो अपनी रकम है आप ले लो। मैंने कहा नहीं, मैं इनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई चाहता हूँ, मैं FIR कटवा के आखिरी दम तक मसलन इनसे मैं करूँगा। तो फिर आप कोर्ट का ऑर्डर 22A का लेके आ गए। अब आपकी FIR नहीं हो रही और आपको SHO साहब कह रहे हैं कि ये बासर आदमी है और SSP साहब का आदमी है, तो इसके खिलाफ आप ना जाएं। तो कुछ उन्होंने कहा है कि हम आपको कंपनसेट करते हैं, आपको जो पैसे हैं ये वापस करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ भी ऑफर दी है उन्होंने? जी, SHO साहब ने कहा आपके जो पैसे हैं मैं आपको
وہ واپس دلوا دیتا ہوں۔ میں نے کہا ایس ایچ او صاحب مجھے پیسے نہیں چاہیے، مجھے کارروائی چاہیے، آپ ایف آئی آر لانچ کریں اور اس کے بعد میں قانونی کارروائی چاہتا ہوں۔ جی میں قانونی کارروائی چاہتا ہوں۔ آپ کام کاروبار کیا کرتے ہیں؟ جی رائس کا میرا بزنس ہے۔ اچھا، رائس کا بزنس ہے۔ رائس کا آپ کا بزنس ہے۔ آپ کہیں سے لاتے ہیں چاول اور پھر یہاں پہ؟ جی میں پنجاب سے، ملتان بورے والا، عارف والا، یہاں سے میں تقریباً مہینے میں 50 ٹن چاول لے کے آتا ہوں اور پوری کراچی میں میری سپلائی ہے۔ اچھا ہاں، اب مسئلہ یہ کہ مجھے مختلف جگہوں سے تھریڈ آ رہے ہیں، مختلف تھانوں کے ایس ایچ او مجھے بلا کر کے مثلا تھریڈ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کر لو ورنہ آپ کے ساتھ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ منشیات والے ہیں، وہ اڈے والے، وہ میرے دروازے پہ آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں اپنا گھر بھی ابھی چھوڑ بیٹھا ہوں، میں کہیں دور مثلا رہ رہا ہوں۔ آپ ڈی آئی جی صاحب سے، ایس ایس پی صاحب سے، ایڈیشنل آئی جی صاحب سے، آئی جی صاحب سے کیا مطالبہ کرتے ہیں لاسٹ میں؟ جی میں یہ مطالبہ کرتا ہوں ایسی پولیس کی بھیڑوں کو سخت سے سخت ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ہمیں تحفظ دیا جائے۔ اگر آپ تحفظ نہیں دیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہمارے ساتھ زیادتی ظلم ہے۔ چلیں، یہ ناظرین آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ کی ہے۔ یہ سندھ کے اندر، خصوصاً کراچی شہر کے اندر، یہ جو میٹروپولیٹن سٹی ہے، اس کے اندر ایک عام شخص کی روداد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تاجر کی روداد ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹیکس پے کرتا ہے، جس ٹیکس کے پیسے سے سندھ پولیس کا نظام چلتا ہے۔ یہ ایک اس شخص کی روداد ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ سندھ پولیس کے لوگوں نے کیا واردات ڈالی ہے۔ اب 22A کا آرڈر بھی آ گیا ہے اور عدالت کے حکم کو بھی پولیس اہلکار جو ہیں وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ساری صورتحال ہے۔ آپ کے ساتھ بھی اگر کوئی اس طرح کا ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، تو ہم آپ کی بھی آواز بننے کے لیے تیار ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں آپ اس حوالے سے یا دیگر بھی کوئی بھی کوئری ہو، آپ کی کوئی سوالات ہوں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور رابطہ کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔